ये मेरा काम यहाँ पे बताना है, इंप्लीमेंट करना आपका काम है। दोस्तों क्या होता है ना, हमारा जो फोकस है ना, जो ट्रेडर का फोकस है ना, वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे है ही नहीं। उसका जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी पे है। स्ट्रेटजी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम है रूल्स, डिसिप्लिन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। ये 5 हमारी प्रॉब्लम है। जबकि इस 5 प्रॉब्लम पे कोई भी ट्रेडर यानी रिटेल ट्रेडर होता है ना, तो इसको सुनना पसंद करता है ना इससे वो बात करना पसंद करता है। उसको पसंद है तो सिर्फ क्या, स्ट्रेटजी। कहां पे मुझे स्ट्रेटजी मिल जाए। 2000 स्ट्रेटजी पढ़ी है, सारी 2000 स्ट्रेटजी अप्लाई करके देख लिया, फिर भी मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा हूं। क्यों नहीं हो रहा हूं? क्योंकि दोस्तों आप ना तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो, ना मनी मैनेजमेंट, ना आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, ना आपका डिसिप्लिन है, ना आपके पास रूल्स है। इन सारी चीजों को जब तक आप फोकस नहीं करोगे, आप यहाँ पे ट्रेडिंग से एक भी पैसा लेके जा नहीं पाओगे। मार्केट आपको 1 रुपए यहां से लेके जाने नहीं देगा। गलती वक्त अगर आपने इन सारी चीजों को बिना जाने यहां कहीं आप प्रॉफिट बनाने लगे, 2, 4, 5, 10 ट्रेड में आप प्रॉफिट बना लिया, तो वो और भी खतरनाक है। क्योंकि फिर आप कभी भी रूल्स, डिसिप्लिन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इन सब चीजों पे बिलीव ही नहीं करोगे, इन सब चीजों को फॉलो ही नहीं करोगे, और वो बहुत खतरनाक है। वो आपको ऐसी जगह लेके आएगा जहां से ना आपको ऊपर जाते बनेगा ना नीचे जाते बनेगा। तो इस बात को समझ जाइएगा। ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को समझिए, वीडियो को देखिए और उस पर फोकस करना सीखिए। फोकस क्या नहीं कि आप उसी चीज को कंटिन्यू करते रहिए। यहाँ पे 10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार, जितनी गलतियां होती है गलतियों को लिखते रहिए और उस गलतियों को कोशिश कीजिए कि अगली बार हम ये गलती ना करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, देखिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए क्या होता है ना, ट्रेडर के पास यहाँ पे ना, उनके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट है। उस ट्रेडिंग अकाउंट में हमने 50,000 रुपए डाल दिया। अब हम ये समझ गया कि हम यहाँ पे ट्रेडर बन चुके हैं। अब हमें कुछ सीखने, कुछ करने या कुछ समझने की जरूरत नहीं है। मार्केट में कोई स्टॉक हमें बाइंग करना है, उसको फिर जब भाव बढ़ेगा तो बेच देना, बस इतना जानते हैं। ये ठीक उसी तरह से हो गया ना। जैसे मान लीजिए मैं किसान, आप लोग को पता है कि मैं किसान भी हूं, तो मेरे खेत भी हैं, खेती बाड़ी भी होती है, उसमें धान गेहूं हम लोग बोते भी हैं, उगाते भी हैं, गन्ने भी बोते हैं। तो ये ठीक उसी तरह से हो गया ना कि हमारे पास खेत है और बीज है। इस बीज का जो डिफरेंस है उसमें क्या करना है हमें नहीं मालूम है। अब देखिए हमारे पास खेत तो है, क्या खेत को बिना जोते हम बीज डाल देंगे तो हमारा जो धान होगा या गेहूं होगा वो होगा नहीं होगा। अगर हम धान के फसल में गेहूं का सीजन गेहूं बोते हैं और गेहूं के सीजन में धान बोएंगे तो भी हमारी चीजें नहीं होगी। बारिश नहीं होगी। अगर बारिश के सीजन में हम दूसरी कोई फसल बोएंगे जो बारिश में काम नहीं करे, जैसे अरहर हो गया, मटर हो गया, ये बारिश में नहीं उगती है तो वो काम नहीं करेंगी वहां पे। तो रिस्क मैनेजमेंट भी इसी तरह से है। आप सिर्फ आपका फोकस कहां पे है, ट्रेडिंग अकाउंट आपने खोल लिया, पैसे डाल दिया और स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी से पैसा नहीं बनेगा, तो सबसे पहले आप रिस्क को मैनेज करना सीखिए कि रिस्क को हमें कैसे मैनेज करना है। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए, जैसे आप लोग ये सब चीजें तो सब लोग को पता है, कॉमन चीजें हैं कि हमारी जो भी कैपिटल, मान लीजिए हमारे पास कैपिटल 1 लाख की कैपिटल हमारे पास में है। मैंने ये मान लिया कि हमारे पास 1 लाख की कैपिटल है, ये हमारे पास 1 लाख की कैपिटल है। तो 1 लाख की कैपिटल में पर डे का यानी पर डे का जो होगा वो 3% से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। अगर हम स्टॉक करते, देखिए ये इंट्राडे की बात कर रहा हूं, इंट्राडे स्टॉक्स की बात कर रहा हूं। इंट्राडे स्टॉक्स के लिए अलग होता है, पोजिशनल स्टॉक के लिए हमारा रिस्क मैनेजमेंट अलग होगा, ऑप्शन के लिए हमारा रिस्क मैनेजमेंट अलग होगा। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखो, सबके लिए अलग है। आप लोग क्या करते हो, इंट्राडे के लिए भी यही फॉलो करोगे, ऑप्शन के लिए भी यही फॉलो करोगे और पोजिशनल के लिए भी यही फॉलो करोगे, तो इसलिए ये काम नहीं करेगी। ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे की हम बात कर रहे हैं। अब इंट्राडे में हमने 1 लाख पे 3,000 रुपए का रिस्क लेना है, यानी 3% हमने रिस्क लेना है। तो हमारा रिस्क जो हो गया वो हो गया हमारा 3,000 का। अब हम 3,000 का रिस्क एक दिन में ले सकते हैं, ये हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है। मैं ये डिसाइड कर लिया है कि 1 लाख पे मैं 3,000 का रिस्क लूंगा पर डे। अब देखिए इस 3,000 का रिस्क भी मैं किस तरीके से लूंगा ये आप समझो। आप लोग को क्या होता है, 1 लाख पे ट्रेड लिया, एक ट्रेड लिया, 3,000 का लॉस हो गया, हमारा रिस्क कंप्लीट हो गया। इस तरह से नहीं करना। अब इस 1 लाख की कैपिटल को जो रिस्क हमारा है ना, पहले बात तो इस कैपिटल जो 1 लाख की कैपिटल हमारे पास में है ना, इस कैपिटल को हम क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे 35 हजार में डिवाइड कर लेते हैं। हम एक ट्रेड 35,000 का ही लेंगे इस रेस के। अब एक ट्रेड हमने क्या लिया, 35,000 का लिया। 35,000 पे हम रिस्क कितने का लेंगे, 1,000 का। यहां पे अब हम 1,000 का रिस्क ले रहे हैं 3 ट्रेड पे। अब ये ट्रेड पे रिस्क लेने का तरीका अलग अलग होता है। देखिए हमने पहला ट्रेड मान लीजिए लिया 35,000 का, 35,000 का हमने पहला ट्रेड लिया और हमारा यहाँ पे 1,000 का लॉस हो गया, ठीक है, हमारा हो गया। दूसरा ट्रेड हमने लिया 35,000 का, हमारा यहाँ भी 1,000 का लॉस हो गया। अब मैं यहाँ पे तीसरा ट्रेड नहीं लूंगा, ये ध्यान रखो। जिसमें आप लोग कई तरीकों से बताते हैं, तो मेरा स्टाइल ये है कि अगर 1,000 रुपए पे मैंने रिस्क ले लिया, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हो गया, दूसरा भी मेरा स्टॉप लॉस हो गया, तो मैं तीसरा नहीं करूंगा। मेरा डिसाइड किया हुआ है मैंने कि मैं 3,000 का लॉस लूंगा, लेकिन मेरे 2 ट्रेड अगर निगेटिव में चले गए तो मैं तीसरा ट्रेड यहाँ पे नहीं ले